सही काम चलेगा, खाली गेहूं से पेट भर जाएगा हमारा। उसके लिए तेल का असर है, तेल 200 पार हो गया था, ये कहाँ चलेगा? ये हम घटा तो दिया है ना। कहाँ घटा दिया, एहसान कर दिया क्या? अगर अलग से लागा तो घटा दिया, क्या घटा दिया? पहले क्यों नहीं घटाया? हाँ, तो हमने बहुजन आंदोलन पार्टी ने समर्थन संबल की पार्टी को दे दिया। बहुजन आंदोलन पार्टी, बाप। हाँ, बाप पार्टी। उन्होंने और बंगाल में खेला हुआ है और यहाँ पे यूपी में मेला होएगा और अब की बार 300 पार साइकिल को ये लोग देंगे। वो ऐसी की पार्टी नहीं है आप? नहीं नहीं नहीं, ओवैसी अपनी जगह, ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही देना चाहते हैं, इनका अपना है ये सब। हिजाब, वो हिजाब का तो ओके हो ही गया। हिजाब हिसाब से क्या मेरे हिसाब से तो मुद्दा ये पार्टी बंदी की वजह से ही आ रहा है। इससे पहले तो और लेडीज के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन उस टाइम कोई नहीं आता। ये तो हकीकत है कि इस मुद्दा ही बन। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी हो, बट वो अच्छे नहीं है, ऐसा इतना जानता हूँ मैं। ठीक है, क्या नाम है, 450 रुपये का सिलेंडर हुआ तो सूती रानी धरने में बैठ गई कि बोले साहब धरने में बैठ जाओ। आपकी सरकार में अब देखो कितने का, जिसमें से 4 लोगों को मिल लिया, जबरदस्ती के ऊपर से काट देते, फिर चक्कर लगाते फिर। सबसे अच्छी लगी सरकार केजरीवाल की, समाजवादी को इसलिए सपोर्ट करते हैं हम, क्योंकि बेरोजगार भत्ता देता है। हर बार समाजवादी को ही जिताया करते हैं, मगर हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, और अब भी हम समाजवादी को ही जिताएंगे। फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन समाजवादी पार्टी जी। बीजेपी ने तो खैर कुछ करा ही नहीं है, बस लड़ाई लड़वानी है। कभी 3 तलाक पे, अब हिजाब पे आ गई। नमस्कार, दूसरे चरण का चुनाव 14 तारीख को होना है। चुनाव का मतदान 14 तारीख को हो जाएगा और दूसरे चरण में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हम आए हुए हैं संभल में। और संभल, जैसा कि संभल में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और 4 में से 2 पर सपा का कब्जा है और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। अब यहाँ पर हालांकि पूरे जो दूसरे चरण में मतदान होने हैं उसमें जितनी सीटें हैं, 55 सीटों पर मतदान होने हैं, उसमें से 38 सीटें पर बीजेपी का कब्जा है, बाकी 15 सीटों पर सपा का और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए यहाँ पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौती भरा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। ये हम आए हुए हैं संभल में, और संभल का ये कौन सा जगह है? ये पतल्ला सराय। पतल्ला सराय जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है इस बार? क्योंकि ये कहा जाता है यहाँ पर मुस्लिम तो सपा के सपोर्टर हैं। हाँ, वैसे तो खैर ज़्यादातर समाजवादी का ही जो है यहाँ पर प्रचार ज़्यादा है, और हम भी हर बार समाजवादी को ही जिताया करते हैं, मगर हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, और अब भी हम समाजवादी को ही जिताएंगे। मतलब कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन समाजवादी पार्टी को जिताएंगे? जी जी। लेकिन आपने तो ये लगा रखा है बसपा का। नहीं, ये मेरा काम सेलमैनी का है। जहाँ जाता हूँ हाथी वाले हाथी का प्रचार देते हैं, पंजे वाले पंजे का प्रचार देते हैं, पतंग वाले पतंग का प्रचार देते हैं। मतलब अब मैं तो आप हर पार्टियों का प्रचार करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं प्रचार किसी का नहीं करता। लगा देते हैं लोग? ये हाँ, लोग बाग लगा देते हैं। लेकिन आप जो है सपा के समर्थक हैं? हाँ। तो आप कह रहे हैं सपा के शासन में कुछ हुआ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला। मैं विकलांग हूँ, गाड़ी ये भी ये चाहिए, मेरे पास साइकिल है, ये भी मुझे खरीदनी पड़ती है, 5000 की, 4000 की, बताएं। अच्छा, ये भी खरीदनी पड़ती है? ये भी तो खरीदनी पड़ती है। कौन सी पार्टी सही है वैसे? वैसे तो खैर समाजवादी का ही वो करते हैं हम समर्थन। लेकिन इस बार ओवैसी भी यहाँ से पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे थे। जी हाँ, पतंग का भी, ओवैसी का भी काफ़ी जोर है यहाँ पर, मगर जो है इंशाल्लाह निकलेगी साइकिल निकल जाएगी। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्यों योगी जी को क्यों नहीं पसंद करते आप? नहीं, योगी जी का आप देखें, आप कारोबार क्या कंडीशन है कारोबार के, कारोबार बिल्कुल नहीं है, कारोबार से परेशान है। अच्छा, और क्या दिक्कत है इसमें? कह रहे हैं कि पूरा दंगाइयों का शासन खत्म हो गया, दंगाई खत्म हो गए यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी अब भी कम नहीं है। राशन पानी मिलता है? नहीं, राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, राशन कार्ड ही बना कर नहीं देते। वालदा के नाम पर राशन कार्ड था, अब वालदा हो गई ख़त्म, तो उसके बावजूद अब जो है वो राशन कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये कांग्रेस का भी झंडा इन्होंने ले रखा है, ये बसपा का ले रखा है। मेरा सेलमैनी का काम है। अब मैं चौधरी सराय से आ रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है जो कैंडिडेट है कांग्रेस का है,
तो वहाँ इसका प्रचार था पंजा का, तो वहाँ पंजे का मुझे जो हकीकत में दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी का प्रचार भले दिखे या ना दिखे इसमें यहाँ पे, लेकिन मैंने समाजवादी का झंडा मांगा था। उनके कैंडिडेट ने मुझसे कहा, बोले 200 रुपये का झंडा है। अच्छा, तो इसलिए झंडा आपको दिया नहीं, तो इसलिए जो है, लेकिन आप वोट करेंगे समाजवादी? हाँ, समाजवादी को वोट करेंगे। तो समाजवादी पार्टी से मतलब इनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन वोट करेंगे समाजवादी पार्टी? हाँ, कोई सपोर्ट नहीं मिला। समर्थक है समाजवादी पार्टी? जी जी, हाँ जी। क्या कहेंगे आप? क्या है, बस साइकिल का ही है यहाँ तो मुद्दा। साइकिल है? हाँ, साइकिल। अच्छा, जैसे अभी एक मुद्दा चल रहा हिजाब का, उस पे लोग बोल रहे हैं, ओवैसी जी कह रहे हैं कि मोदी की इस पे कुछ नहीं बोलते, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है। आप लोगों को कैसा मुद्दा लगता है? मतलब जो हमारी शान है, मतलब हमारी हिजाब है, जो हम मुस्लिम हैं, मतलब हम तुमसे थोड़ी कह रहे हैं कि कुछ पहनो, जो हमारा है वो हम वही तो पहनेंगे। तो ये इसको क्या लगता है कि बीजेपी के शासन में क्या कुछ हो रहा है, आप कैसी पसंद करती हैं? बीजेपी ने तो खैर कुछ करा ही नहीं है, बस लड़ाई लड़वानी है। कभी 3 तलाक पे, अब हिजाब पे आ गई। लेकिन अभी कह रहे हैं ना कि योगी जी कह रहे हैं कि जो है दंगाइयों का राज खत्म हो गया, गुंडे खत्म हो गए। सबसे बड़े तो खुद ही दंगाई हैं वो, कभी कुछ कर दें कभी कुछ कर दें। अब हिजाब पे लिया है प्रोटेस्ट जबरदस्ती का। तो हिजाब मामले में तो ये कहा जा रहा है कि जो है स्कूल है और तमाम चीज़ें, वहाँ पर हिजाब नहीं पहन सकते। देखिए, हम भी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, हमारे साथ हिंदू लड़की भी पढ़ती थी, मुसलमान लड़की भी पढ़ती थी, मगर ये थोड़ी है कि जो हमारा मज़हब है हम अपना मज़हब अपनाएंगे और आपका मज़हब है वो आप अपनाओ, बात ख़त्म। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार जो समाजवादी पार्टी को क्यों आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? समाजवादी को इसलिए सपोर्ट करते हैं हम क्योंकि बेरोज़गार भत्ता देता है और समाजवादी पेंशन भी आती है और लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। पार्टी तो है, ओवैसी भी यहाँ पे दूसरे नंबर पे रहे थे पिछली बार। ओवैसी तो लेक्चरार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं वो, मतलब और बहुत बढ़िया स्पीच दे लेते हैं। बिल्कुल, मोदी तो खुद उनसे डरते हैं। मोदी डरते हैं ओवैसी से। और क्या, मोदी और योगी की सरकार ने तो खैर कुछ करा नहीं है, एक राशन समझ लो जो वो देते हैं, भरपूर दिया है। तो राशन से कुछ हो जाता है? तो राशन भी कहाँ है, 7 यूनिट है और खाली राशन से क्या हो रहा है। घर में देखो वो 500 रुपये दे दिए उसमें लॉकडाउन में, 500 रुपये, 850 रुपये का तेल का डिब्बा आ रिया, और 500 रुपये में क्या 7-8 बच्चों को चला लेगा वो? क्या बताओ, आप बताओ। नहीं, ये कहा जाता ना राशन मिल रहा है, पहले तो ये भी नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? समाजवादी में 25 किलो मिलता था, क्यों नहीं मिलता था? अब यूनिट बढ़ा दिए, यूनिट में 7 यूनिट है जिसमें से 4 लोगों को मिल लिया। जबरदस्ती के ऊपर से काट देते, फिर चक्कर लगाते फिरो। अच्छा, सबसे अच्छी लगी सरकार केजरीवाल की, केजरीवाल की सबसे बढ़िया। केजरीवाल भी तो खड़े हो रहे हैं इस बार। हाँ, क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी भी यहाँ से है, तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है हम, तो झाड़ू को देंगे। झाड़ू को देंगे? अभी तो आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी, अब झाड़ू होगी। झाड़ू को देंगे, नए लोगों को देखना चाहते हैं हम, यहाँ केजरीवाल को देखना चाहते हैं। ऐसे में तो भाजपा निकल जाएगी ना? भाजपा झूठ मूठ के जबरदस्ती का लेके निकल जाती है। समाजवादी की सरकार देखना चाहते हैं, समाजवादी की सरकार। हाँ, समाजवादी की सरकार ऐसी है कि मतलब वो किसी को नहीं सताती है, समाजवादी की सरकार बिल्कुल सही चलती है। बहुत ही पार्टी कह रहे हैं वो तो नहीं, खैर ये तो अपनी अपनी सोच है आदमी की, कोई आम आदमी को चाहता है, कोई समाजवादी को चाहता है, मगर हम जो चाहते हैं समाजवादी की सरकार आए इस बार, क्योंकि मोदी जी ने जो है ना बहुत दिक कर दिया, कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ। गरीब आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या? जब राहुल गांधी की सरकार थी तो आपने क्या नाम है 450 रुपये का सिलेंडर हुआ तो सूती रानी धरने में बैठ गई कि बोले साहब धरने में बैठ जाओ। आपकी सरकार में आप देखो कितने का 1000 रुपये का सिलेंडर है, गरीब आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या, ये बताओ जरा। कह रहे हैं ना कि योगी जी का जो शासनकाल रहा बहुत बढ़िया रहा, इसमें लोग जो है कम से कम भूखे तो नहीं मर रहे हैं, लोग जो है दंगाइयों से मुक्त हो गए, अपराध कम हो गया है। सर का हो गया अपराध कम, ये बताओ जरा। तुम देखो आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, और बातरी मुक्त की और ज़्यादा जो है ना क्या बढ़िया है, और कानून व्यवस्था तो समझ लो बिल्कुल बेकार है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठप है योगी जी की सरकार में। और बात रही खाने पीने की तो ये कोई नहीं, वो अखिलेश यादव की सरकार भी दे रही थी, आप दे रहा हो तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो। देशद्रोही लोग बोलते हैं कि देशद्रोही है ये लोग, तो पाकिस्तानी बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं। जिस आदमी की सोच जैसी होती है वो सर वैसे ही बोलता है। वो जो खुद जो तड़ी पार लोग बैठे हुए हैं सरकार में, समझे, तो अब जैसे वो हैं तो ऐसी ये समझ रहा है कि मतलब ये भी मतलब देशद्रोही हैं, समझे। हम जो है यहीं के हैं। वो एसी साहब भी तो हैं, वो एसी साहब मुस्लिम फेस हैं बढ़िया ना, वो तुम्हारी बात सही है, वैसी साहब है, मगर
वो जीत जाए अच्छी बात है, मगर जो है ना समाजवादी की सरकार सबसे बढ़िया गरीब आदमी की नहीं है। सबको राशन वासन भी देती है और सबके भत्ते में खाते में पैसे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते। तुमने रोजगार भत्ता देख लो और सब मतलब बहुत सी तरह की योजना है, लैपटॉप देख लो, साइकिल देख लो, तो बहुत योजना निकल रहे थे कि अभी की मुसलमानों के तो बिल्कुल ही तो ऐसी नहीं है समाजवादी पार्टी। अब ये तो मैंने जैसा भी बताया, उनकी झाड़ू की सोच है, तो इसलिए उनकी सोच है कि मतलब फिलहाल तो समाजवादी की सरकार हमारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेस्ट सरकार है जी। इंशाल्लाह आपके समाजवादी सरकार आएगी। इंशाल्लाह समाजवादी आएगी। अच्छा, क्यों आएगी भैया समाजवादी पार्टी? हम चाहते हैं लाना यूपी में, अखिलेश के दीवाने हैं हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव आए। की क्यों भरा है? क्यों? वो उनका क्या अंदाज ऐसा है बात करने का। 22 लाख की नौकरी बोली उन्होंने, ठीक है, और जो वो बोलते हैं ना वो वादे पूरे भी करते हैं वो, ठीक है। 100 नंबर दिए हमारे लिए यूपी के लिए, अन्य हॉस्पिटल खुलवाए, लैपटॉप बांटे, 18 लाख लैपटॉप बांटे उन्होंने, ठीक है। मेरे भाई को भी मिला, मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल सच बात है। आम आदमी पार्टी नहीं सही है? मैं किसी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ अखिलेश भैया हैं बस, ठीक है। योगी जी क्यों कैसे लगते हैं आपको? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी हो, बट वो अच्छे नहीं है, ऐसा इतना जानता हूँ मैं, ठीक है। नहीं मतलब तो कुछ तो हो जाएगा। राशन दे रहा है, राशन तो मैं पहले भी मिल लिया था, 2 डोज दे रहा है, 1 डोज मिल रही थी पहले, अब जरूरी 2 मिल रही है क्या? पहले मुसलमान क्या वो मतलब जो भी हिंदू मुसलमान जो भी है वो पहले के भूखे मर रहे थे, जी तो जब भी रहे थे, गरीब आदमी पिसता है। योगी जी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है? ये तो आपको भी पता होगी क्या क्या है। मुझे नहीं पता, आप बताइए। एक काम गिना दो। ये तो कहते हैं कि सब धर्मों को साथ लेके वो चल रहे हैं ना। कहाँ चलना है धर्म को लेके? एक धर्म से बिल्कुल टारगेट कर रहा है, एक धर्म को जिंदा कर रहा है ना टारगेट, एक धर्म को टारगेट कर रहा है जिंदा। ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जैसे राशन मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा, मुस्लिम को मिल रहा, राशन सबको मिल रहा है यहाँ, बताते हैं बिल्कुल राशन सबको मिल रहा है। तो वही तो सब धर्मों को भी मिल रहा है, वहाँ भेदभाव कहाँ? तो राशन से क्या होगा? सिलेंडर 1000 रुपये का नहीं मिल रहा है, पेट्रोल कितने का है आज? 100 रुपये लीटर पहुँच गया है पेट्रोल। कम हुआ है थोड़ा सा? अब हुआ है कम, कितने का? 95 रुपये को दिखे शायद, 95 को है। तो बताओ तुम, तो वो डोज दे रहा है वो राशन की बस खाली, उससे सब कुछ होगा? अगर तुमको कुछ करना है तो सिलेंडर मत करो उसको, 400 रुपये का मिलता था पहले, 600 रुपये का, आज तुमने 1000 रुपये का कर दिया। 100 रुपये लीटर तेल है, गरीब आदमी तो पिस रहा है कहाँ से? माहौल तो सब यही चल रहा है, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो ये लोग बोलना चाह रहे हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ साइकिल में वोट देंगे ये समाजवादी को। कि यहाँ पे 2 सीटें तो निकली थी, सपा की 2 सीटें बीजेपी की निकली थी, जी। तो बीजेपी भी है यहाँ पे कांटे में टक्कर। जी तो ये तो इन लोगों को भी पता है कि टक्कर दोनों की चली, तो यहाँ तो साइकिल ही है। ओके, यहाँ तो बिल्कुल आप यहाँ ओके मतलब कैसे? यानी साइकिल को ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं और साइकिल को ये लोग देंगे। वो ऐसी की पार्टी नहीं है यहाँ पे? नहीं ओवैसी अपनी जगह, ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही देना चाहते हैं, इनका अपना है ये सब। अच्छा, क्या लगता है हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है कर्नाटक में? नहीं, हिजाब का तो ओके हो ही गया, हिजाब को तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, सब पार्टी मुद्दा ही बना के ला रही है इसमें, समाजवादी भी या और भी या मोदी जी भी, लेकिन हिजाब वाला तो इसमें सिस्टम नहीं है। ये लोग तो ये खुला कह रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको बता दिया कि ये इससे समाजवादी को देना चाहते हैं तो देना ही चाहते हैं। मुद्दा है वैसे हिजाब का क्या मुद्दा? तो हिसाब से क्या मेरे हिसाब से तो मुद्दा ये पार्टी बंदी की वजह से ही आ रहा है। इससे पहले तो और लेडीज के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन उस टाइम कोई नहीं आता। ये तो हकीकत है कि इस मुद्दा ही बनाया जा रहा, बस। अब आगे नहीं बोल सकती, मैं जा रही हूँ। कर्नाटक का मुद्दा उठा रहे हैं और यहाँ तो अखिलेश जी की सरकार चल रही है, बदलाव होगा। ये साइकिल भी आप लेकर के आए हैं? जी। अच्छा, ये साइकिल बनवाई है आपने? ये खरीदी है? ये खरीदी है, अखिलेश भैया के नहीं है। ये 2022 में ऐसी दौड़ेगी कि सब 300 सीटें सब इस पे ही जाएंगी। 22 में बाइसिकल 300 पार इस पे ही जाएंगी बाइसिकल 22 में। और 2022 में हमारा मेला आएगा, नेजा मुहर्रम त्योहार सब। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी का पहने हैं? जी। अच्छा। और योगी जी ने हमारे मेला नहीं होने दिया, कोई सा त्योहार नहीं होने दिया। योगी जी तो कह रहे हैं सब एकदम खुश हैं कि इस राज्य में बिल्कुल गुंडागर्दी है नहीं, कुछ नहीं होने दिया, 0 अपराध हो गया, सब कुछ नहीं होने दिया इन्होंने। और बंगाल में खेला हुआ है और यहाँ पे यूपी में मेला होएगा और अब की बार 300 पार मेला होगा, खदेड़ा हो गए, मेला होगा हमारा, इसलिए कि अखिलेश भैया की 300 सीट आएंगी और हमारा अखिलेश भैया मेला लगवाएंगे। कहाँ मेला लगवाएंगे?
यहाँ पे हमारा मेला होता, कमेटी में नेज़ा होता, मुहर्रम होते हैं, त्योहार होता, सब मेला होगा। और बंगाल में खेला हो गया। तो अखिलेश जी सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं काम? जी, सबके लिए करते हैं वो। लेकिन ओवैसी तो अच्छी पार्टी है। ओवैसी जी को 5 साल बाद देखेंगे, जब अखिलेश भैया नहीं सुनेंगे, उनको जब देखेंगे। अखिलेश भैया सुनेंगे जी, क्या सुनेंगे आपको? यही सुनेंगे, महंगाई कम करेंगे, कारोबार का नहीं मना मिलता क्या? हमारा त्योहार जो आता नहीं मिलता। अब ये हमारे मुहर्रम पिछले दिनों में गए, नहीं होने दिए। ये देख लो, कोरोना था ना, कोरोना था। अब भी सारे त्योहार हो रहे हैं, सारे त्योहार इनके हो रहे हैं। और अब भी इनके भिड़तू हो रहा, असमोली में भिड़तू हो रहा, और हमारा कुछ भी नहीं कर रहे। इस कदर भीड़ है, भिड़तू हो रहा उनका, ट्रैक्टर से भर भर के जा रहे हैं। और इनके लिए कोरोना नहीं है, अपनी सभाएं कर रहे हैं, उनके लिए कोरोना नहीं है। 4 सीटें थी जिसमें से 2 सीट बीजेपी की है, तब यहाँ पे क्या अब क्या लग रहा है? अब चारों सीट अखिलेश भैया की आएंगी। 4 सीट संभल की अखिलेश भैया को आएगी। जी। अच्छा, लेकिन प्रचार तो खूब, योगी जी भी अभी आए थे संभल में। योगी जी कुछ नहीं है, जुमलेबाजी करना। कह रहे थे वहाँ 2 लड़कियां आ गई थी मंच पे, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया, उनका इरादा कुछ नहीं, संभल से दूर आए हैं, संभल नहीं आए। अब की बार 300 पार। क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो अखिलेश जी के साथ हैं, अखिलेश जी को लड़ाएंगे। और मैं बहुजन आंदोलन जी को लड़ाएंगे। हाँ, मैं जी लड़ ही रहे हैं। अखिलेश जी तो लड़े रहे हैं, और मैं बहुजन आंदोलन पार्टी का विधानसभा महामंत्री हूँ, बहुजन आंदोलन पार्टी का। बहुजन आंदोलन के? हाँ, तो हमने बहुजन आंदोलन पार्टी ने समर्थन संभल की पार्टी को दे दिया। बहुजन आंदोलन पार्टी, बाप? हाँ, बाप पार्टी। बाप पार्टी का समर्थन हो गया। बाप के आप कार्यकर्ता हैं? जी, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। और हमने समर्थन में कौन कौन से आते हैं? बहुजन पार्टी जो है आप बता रहे हैं? नहीं, बहुजन आंदोलन नई पार्टी निकली है, बाप पार्टी। तो बाप का समर्थन हो गया है, तो बाप में कौन कौन से लोग आते हैं जिनका समर्थन हो गया है? नहीं, अभी किसी का नहीं हुआ है, सिर्फ पार्टी आई है बस। पार्टी आई है। हाँ। इस बार चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने समर्थन दे दिया। चुनाव लड़ भी रही है हमारे कैंडिडेट, वो क्या नाम है, दादरी, नोएडा, और भी जगह लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर समर्थन हमने इन्हें दे दिया है। उससे क्या फर्क होगा? फर्क होएगा, हमारी पूरी टीम इन्हें लड़ाएगी। समाजवादी को लड़ा रहे हैं हम, परसेंट हमारा वोट परसेंट बढ़ेगा। योगी जी में क्या दिक्कत है? योगी जी में दिक्कत कैसे नहीं है, बताओ क्या करा है? गुंडाराज ये कहते हैं कि गुंडाराज खत्म कर दिया। गुंडाराज तो सबसे ज्यादा इस पार्टी में। कहाँ से लोगे आप गुंडाराज, कहाँ से निकालोगे आप गुंडाराज? अपराध जीरो हो गया ना, बता। कहाँ हो गया जीरो? खुला है बिल्कुल। एक बताओ मुझे, कहाँ पे एक चीज दिखा दो वहाँ पे जीरो हो गया? नहीं हुआ है। नहीं, कोई से विधानसभा में दिखा दो मुझे। गुंडाराज अगर निकला है तो इस पार्टी से निकला है। अखिलेश जी के सरकार में गुंडाराज आया नहीं, कम हुआ। ये नहीं है, ना भेदभाव हुआ किसी बिरादरी में, ना किसी कौम में, ना किसी उसमें, ना किसी हिंदू में, ना मुस्लिम। सबको एक जात देखा जाता है, सबके लिए एक बराबर काम सम्मान दिया जाता है। राशन मिल रहा है, आपको मिल रहा है, उनको राशन मिल से रहा है। काम चलेगा क्या? खाली गेहूं से ही काम चलेगा? खाली गेहूं से पेट भर जाएगा हमारा? उसके लिए तेल का असर है, तेल 200 पार हो गया था, ये कहाँ चलेगा? ये हम घटा तो दिया है ना। कहाँ घटा दिया? एहसान कर दिया क्या? अगर इलेक्शन आ गया तो घटा दिया क्या? घटा दिया। पहले क्यों नहीं घटाया? पहले क्यों नहीं घटाया? 60 रुपए को हमने तेल खाया है। 300-400 रुपए को जब सिलेंडर हो गया था तो ये बीजेपी वाले अपने सिर पर रख के सिलेंडर घूमते थे, डांस बोले महंगाई के लिए हम मरे जा रहे हैं। इस बार अगर आ जाती है योगी जी की सरकार तो क्या लगता है? और देखो क्या होता है फिलहाल, और हाल बुरा होएगा इससे। अब तो 200 पार डीजल पहुंचेगा, और क्या 100 कुछ रुपए को आपका पेट्रोल पहुंचेगा। बीजेपी की सरकार आई तो इसमें ये नहीं है क्या वो करेगा, और भ्रष्टाचार बढ़ेगा अभी, और महंगाई होगी। इस सरकार में तो कोई ये कहने वाला नहीं है कि हम सुकून से हैं। बताओ, अगर कोई इलेक्शन आते हैं तो बोलो कोई का वो नहीं है कोरोना, इलेक्शन खत्म हुए अब बोलो कोरोना आ गया है, कर्फ्यू लगा दो बिल्कुल। तो मुस्लिमों का वोट यहाँ मान लिया जाए कि वो एसी को नहीं जाए, वो एसी को नहीं जाए? अभी ओवैसी जी को नहीं है, अभी नहीं है। फिलहाल हमारी लड़ाई है बीजेपी से है। कांग्रेस को हम समर्थन कर रहे हैं, वो समाजवादी को हम समर्थन कर रहे हैं इस टाइम। कांग्रेस वगैरह का अभी कोई कांग्रेस को नहीं है, किसी और पार्टी को नहीं है, हमें सिर्फ समाजवादी। हम कांग्रेस सेंटर में कांग्रेस पहुंच जाए, समाजवादी यूपी में आ जाए, हम ये चाहते हैं। तो अभी आपने सुना यहाँ पर क्या लोग कह रहे हैं। ये फताउल्ला सराय था जो कि संभल में है और संभल विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ के लोगों को सुना। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।